अथ पंचमो अध्यायः। चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बुरु का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिवधाम में सुखी होना। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग धन्या अस्त्वं शिव शक्तधि श्रावितेयं कथास्माक मद्भुता भक्ति वर्धनी। तत्र गत्वा किं चकार चंचुला प्राप्त सद्गति तत्त्वं वद विशेषेण तत्पतेश्च महामते। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं। आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। आपने कृपा पूर्वक यह शिव भक्ति को बढ़ाने वाली अद्भुत कथा हमें सुनाई। हे महामते, सद्गति प्राप्त करने के बाद वहां जाकर चंचुला ने क्या किया और उसके पति का क्या हुआ, यह सब वृतांत विस्तार में हमें बताइए। सूतुवाच सा कदाचिदुमं देवी मुपगम्य प्रणम्य च सुतुष्टाव करो बध्वा परमानंद संप्लुता। सूत जी बोले, हे शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुलोवाच गिरिजे स्कंदमातस्त्वं सेविता सर्वदा नरे सर्वसौख्य प्रदे शंभु प्रिय ब्रह्म स्वरूपिणी। विष्णु ब्रह्मादिभिः सेव्या सौगुणा निर्गुणापि च त्वमाद्या प्रकृति सूक्ष्मा सच्चिदानंद रूपिणी। सृष्टि स्थिति लयकरी त्रिगुणा त्रिसुरालया ब्रह्म विष्णु महेशानां सुप्रतिष्ठा करा परा। चंचुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी, हे स्कंद माता, मनुष्यों ने सदा आपकी सेवा की है। समस्त सुखों को देने वाली हे शंभु प्रिय, हे ब्रह्म स्वरूपिणी, आप विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा भी हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति हैं। आप ही संसार के सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूतुवाच इति अस्तुत्वा महेशिं तां चंचुला प्राप्त सद्गति वीरराम नतस्कंधा प्रेम पूर्णाश्रुलोचना। सूत जी बोले, हे शौनक, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। ततः सा करुणाविष्टा पार्वती शंकर प्रिया तामुवाच महाप्रीत्या चंचुलांग भक्त वत्सला। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहने लगी। पार्वत्युवाच चंचुले सखी सुप्रीतानया अस्तुत्यास्मि सुंदरी किं याचसे वरं ब्रूहि नादेयं विद्यते तव। पार्वती बोली, हे सखी चंचुले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी औदेय नहीं है। सूतुवाच इत्युक्ता सा गिरिजया चंचुला सुप्रणम्यताम् पर्यपृच्छत् सुप्रीत्या सांजलिर्नतमस्तका। सूत जी बोले, पार्वती के इस प्रकार कहने पर चंचुला उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो प्रेम पूर्वक पूछने लगी। चंचुलोवाच मम भर्ताधुना क्वास्ते नैव जानामि तद्गतिं तेन युक्ता यथाहं वै भवामि गिरिजे अनघे। तथैव कुरु कल्याणी कृपया दीनवत्सले महादेवी महेशानी भर्ता में वृषलीपति। मत्तः पूर्वं मृतः पापी न जाने कं गति कतः। चंचुला बोली, हे निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीनवत्सले, मैं अपने उस पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, कृपा करके वैसा ही उपाय कीजिए। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे।
उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी, वे न जाने किस गति को प्राप्त हुए। सूतुवाच इत्याकर्णे वचस्तस्याश्चञ्चुलाया हि पार्वती मृत्युवाच सुसंप्रीत्या गिरिजानय वत्सला। सूत जी बोले, चंचुला का यह वचन सुनकर नीति वत्सला हिमालय पुत्री देवी पार्वती ने अत्यंत प्रेम पूर्वक यह उत्तर दिया। गिरिजोवाच सुते भर्ता बिंदुगाहुओ महापापी दुराशयः वैश्या भोगी महामूढ़ो मृत्वा सौ नरकंगतः भुक्त्वा नरक दुःखानि विविधान्यमिताः समाः पापशेषेण पापात्मा विन्ध्ये जातः पिशाचकः इदानीं सौ पिशाचो वस्ति नानाक्लेशसमन्वितः तत्रैव वात भुग्दुष्टः सर्वकष्टवः सदा। गिरिजा बोली, हे सुते, तुम्हारा बिंदु नाम वाला पति बड़ा पापी था, उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा और गणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच की अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूतवाच इति गौर्जा वचः श्रुत्वा चंचुला सा शुभव्रता पति दुःखेन महता दुखिता सिद्धदा किल समाधाय ततश्चिन्तं सुप्रणम्य महेश्वरीं पुनः प्रपच्छ सा नारी हृदयेन विदूयता। सूत जी बोले, हे शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत पालन करने वाली वह चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुलोवाच महेश्वरी महादेवी कृपां कुरु ममोपरि समुद्धर पतिं मे अद्य दुष्टकर्म करंखलम केनोपायन मे भर्ता पापात्मा स कुबुद्धिमान् सद्गतिं प्राप्नुयात् देवी तद्वदासु नमो अस्तुते। चंचुला बोली, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए, आपको नमस्कार है। सूतुवाच इत्याकर्ण्य वचस्तस्याः पार्वती भक्तवत्सला मृत्युवाच प्रसन्नात्मा चंचुलां स्वसखीं च ताम्। सूत जी बोले, उसकी यह बात सुनकर भक्त वत्सला पार्वती जी अपनी सखी चंचुला से प्रसन्न होकर ऐसा कहने लगी। पार्वत्योवाच श्रेणु याद्यदि ते भर्ता पुण्यां शिव कथां परां निस्तिर्ज दुर्गतिं सर्वां सद्गतिं प्राप्नुयादिति। पार्वती जी बोली, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। इति गौर्जा वचः श्रुत्वा मृताक्षर मथाधरात् कृतांजलिर्नत स्कंधा प्रणनाम पुनः पुनः तत्कथा श्रवणं भर्तु सर्वपाप विशुद्धये सद्गति प्राप्तिये चैव प्रार्थयामास तां तदा। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदरपूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती जी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। सूतुवाच तया मुहुर्मुहुर्नार्जा प्रार्थ्यमाना शिवप्रिया गौरी कृपान्वितासीत सा महेशी भक्तवत्सला अथ तुम्बुरु माहुय शिवशक्ति कीर्ति गायकम प्रीत्या गंधर्वराजं ही गिरिकन्येदम ब्रवीत। सूत जी बोले, उस ब्राह्मण पत्नी के बार बार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिजा कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा। गिरिजोवाच हे तुम्बुरु शिवप्रीत मम मानसकारक सहानया विन्ध्यशैलं भद्रं ते गच्छ सत्वरम् आस्ते तत्र महाघोरः पिशाचो अति भयंकरः
तद्वृत्तं शृणु सुप्रीत्यादितः सर्वं ब्रवीमि ते। गिरिजा बोली, मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले तथा शिव में प्रीति रखने वाले हे तुम्बुरो, मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पुरा भवे पिशाचः स बिन्दुगाहुओ अभवद्विजः अस्या नार्जाः पतिर्दुष्टो मत्सख्या वृषलीपति। स्नान संध्या क्रियाहीनो अशोचः क्रोध विमूढ़धि दुर्भक्षी सज्जन द्वेषी दुष्परिग्रहकारकः हिंसकः शस्त्रधारी च सभ्यहस्तेन भोजनी दीनानां पीडकः क्रूरः परवेश्म प्रदीपकः। चाण्डालाभिर्तो नित्यं वेश्याभोगी महाखलः स्वपत्नी त्यागकृत पापी दुष्ट संगरतस्तदा। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदु नामक ब्राह्मण था। वह मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्खता छा गई थी। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरतापूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। वह चंडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। वह बड़ा दुष्ट था। उस पापी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था और वह दुष्टों के संग निरत रहता था। तेन वेश्या कुसंगेन सुकृतं नासितं महत् वित्तलोभेन महिषी निर्भया जारिणी कृता। उसने वेश्या के कुसंग से अपने सारे पुण्य नष्ट कर लिए और धन के लोभ से अपनी पत्नी को निर्भय करके व्यभिचारिणी बना डाला। मृत्योः स दुराचारी कालेन निधनं गतः ययोयं पूरं घोरं भोगस्थानं हि पापिनां तत्र भुक्त्वा स दुष्टात्मा नरकानि बहूनि च इदानीं स पिशाचो अस्ति विन्ध्ये अद्रो पाप भूखलः। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों को भोग कर वह दुष्टात्मा इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं पर वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तस्याग्रे परमां पुण्यां सर्व पाप विनाशिनीं दिव्यांग शिव पुराणस्य कथां कथय यत्नतः। द्रुतं शिव पुराणस्य कथा श्रवणतः परात् सर्व पाप विशुद्धात्मा हास्यति प्रेततां च सः। मुक्तं च दुर्गतेस्तं वै बिन्दुगं त्वं पिशाचकं मदाज्ञया विमानेन समानये शिवांतिकम। तुम उसके आगे यत्नपूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। उत्तम शिव पुराण की कथा के श्रवण से उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदु नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूतुवाच इत्यादिष्टो महेशान्या गंधर्वश्चंद्रश्च तुम्बुरु मुमुदे अतीव मनसि भाग्यं निजम वर्णयत्। आरुह्य सुविमानं सौसत्या तत्प्रियया सह ययो विंध्याचले सो अनंग यत्रास्ते नारद प्रियः। सूत जी बोले, हे सौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बुरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुरु वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए जहां वह पिशाच रहता था। तत्रापश्यत् पिशाचं तं महाकायं महाहनुं प्रहसन्तं रुदन्तं च वल्गन्तं विकटाकृतिं बलाज्जग्राह तं पाशे पिशाचं चाति भीकरं तुम्बुरुस्य वसत्कीर्ति गायकश्च महाबली।
वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था और उसकी ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को बलपूर्वक पासों से बांध लिया। अथो शिव पुराणस्य वाचनार्थं स तुम्बुरु निश्चित्य रचनां चक्रे महोत्सव समन्वितां पिशाचं तारयितुं देव्या शासना तुम्बुरुर्गतः विन्ध्यं शिवपुराणं स रात्रिं श्रावयितुं परम् इति कोलाहलो जातः सर्वलोकेषु वै महान् तत्र तच्छ वनार्थाय ययुर्देवर्षयो द्रुतं समाज अस्तत्र परमो अद्भुताश्चासीक्षुभावः तेषां शिवपुराणस्य कथानां श्रोतुमादरात्। तदंतर तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा बाँचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। तब तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवता और ऋषि भी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। पिशाच मथतं पाशैर्बद्ध्वा समुपवेश्य च तुम्बुरुर्वलकी हस्तो जगो गौरीपतेः कथाम् आरभ्य संहिता माद्यं सप्तमी संहितावधि अस्पष्टं शिवपुराणं हि समाहात्म्यं समावदत्। तत्पश्चात तुम्बुरु ने उस पिशाच को पासों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। महात्म्य सहित पहली अर्थात प्रथम संहिता से लेकर 7वें संहिता तक शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। श्रुत्वा शिव पुराणं तु सप्त संहितामादरात् बभूवुः सुकृतार्थास्ते सर्वे श्रोतार एव हि स पिशाचो महापुण्यं श्रुत्वा शिव पुराणकं विधूय कलुषं सर्वं जहो पैशाचिकं वपु दिव्य रूपो बभूवासु गौरवर्णशितांशुकः सर्वलंकार दीप्तांग स्त्री नेत्रश्चंद्रशेखरः। 7 संहिता वाले शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौरवर्ण की हो गई, शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। दिव्यं दिव्य वपुर्भूत्वा तया सौ निज कांतया जगो स्वयमपि श्रीमांश्चरितं पार्वतीपते तद्वधूमिति संदृष्ट्वा सर्वे देवर्षयश्चिते बभूवुर्विस्मिताश्चित्ते परमानंद संयुता सुकृतार्था महेशस्य श्रुत्वा चरितम् अद्भुतं स्वं स्वं धाम ययुः प्रीत्या संसन्तः सांकरं यशः। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी भार्या चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वतीपति भगवान शिव के दिव्य चरित्र का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देखकर वे सभी देवता और ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुगः सोऽपि दिव्यात्मा सुविमान स्थितः सुखे स्वकांता पार्श्वगः श्रीमांशो शुभे अतीव स्थितः। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो परम शोभा पाने लगा। अथ गायन महेशस्य सुगुणान सुमनोहरान सुतुम्बुरुर्जगामाशु सकांतः सांकरं पदम सुसत्कृतो महेशेन पार्वत्या च सौबिन्दुगः स्वगणस्य कृतः प्रीत्या सा भवद गिरिजा सखी तस्मिन् लोके परानंदे घन ज्योतिषी शाश्वते
लब्ध्वा निवासमचलं लभेते परमं सुखम। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नतापूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना गण बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। इत्येतत् कथितं पुण्यमितिहास मघापहं शिवाशिव परानंदं निर्मलं भक्ति वर्धनम। य इदं शृणुयाद भक्त्या कीर्तयेद्वा समाहितः सौ भोक्त्वा विपुलान भोगानन्ते मुक्ति वाप्नुयात्। यह उत्तम इतिहास मैंने आपको सुनाया, जो पापों का नाश करने वाला, उमा महेश्वर को आनंद देने वाला, अत्यंत पवित्र तथा उसमें भक्ति बढ़ाने वाला है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा एकाग्रचित होकर इसका पाठ करता है, वह अनेक सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में बिंदु सद्गति वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ।